मैं चैनल के माध्यम से हथुआ के जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और एक बेटे को, नया चेहरे को उसको लाइए सभा में कि हर समय आप लोग के बीच आऊं और समस्या को सुनने का प्रयास मैं करूं। जब तक मैं समस्या सुनूंगा नहीं तब तक उस समस्या को बता नहीं सकता हूं, आगे नहीं शेयर कर सकता हूं। गंगाराम राजभर है। ये बिहार में जो है हथुआ विधानसभा में हम लोग हैं, देख रहे हैं रोडों की समस्या है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं और नाली की समस्याएं हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो। यहाँ का पैसा कहाँ जाता है, जो विधायक को निधि मिलता है वो निधि कहाँ खर्च करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है लक्ष्मण राजभर जी का सपोर्ट करके जो है इनको जिता करके हथुआ विधानसभा का जो है विकास किया जाए। जहाँ स्कूल की समस्या हो वहाँ स्कूल खोला जाए, खोल करके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। यही हम लोगों की सोच है। आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं गोपालगंज का जो हथुआ विधानसभा 104 है वहां पे हूं और हथुआ विधानसभा के जो हमारे सुभाषपा के प्रत्याशी हैं लक्ष्मण राजभर जी, वो हमारे साथ खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे ये किन मुद्दों, किन इरादों के साथ और किस रोड मैप के साथ ये विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं और ये अगर ये विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद इनकी क्या कार्य योजना होगी और किन किन मुद्दों को लेकर के विकास कार्यों को संपादित करेंगे। कौन ऐसे कार्य विधानसभा के हैं जो नहीं हो पाए हैं वो करेंगे और प्लस अन्य मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। तो भैया आपका स्वागत है आज के भारत में। सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी लोग को मेरी तरफ से नमस्कार। और ख़ास हथुआ की विधानसभा के जितने हमारे सदस्य और माता बहनें देख रही हैं, और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी लोग सदस्य हैं भारी बहुमत से वोट दे के हमको विजयी बना रहे हैं। मेन मकसद यहाँ आप ये पूछ रहे हैं कि क्या मकसद से आप उठे हैं, खड़े हुए हैं। तो मकसद हमारा ये है, रोड है, नाली है, आवास का समस्या है, बहुत सारी समस्या है कि आपको गिनती कराया जाए तो वो कम पड़ जाएगा। हाँ, इस रोड पे हम लोग आ रहे हैं तो रोड की स्थिति देखते ही आ रहे थे, तो इतनी खराब रोड है जी। तो जो 20 साल से हमारे सुशासन बाबू विकास की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, वो काम तो हम लोगों के रोड पे दिख नहीं रहा जो जहाँ तक आए हैं। जी जी। तो इस अगर जीतते हैं तो क्या ये तस्वीर बदलेगी? जीतने के बाद तस्वीर तो बदलेगी और पब्लिक का रंग रूप भी बदल जाएगा। इसलिए बदल जाएगा, हमारा नारा है ये कि जीतने के बाद मुझे समाज में रहना है, पब्लिक के बीच में रहना है। चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, हर गांव में जाके मुझे पब्लिक के बीच में जाना है और उन समस्या को सुन के और बातों को सबको बताना है। वहाँ जब बात को हम समस्या को समझेंगे नहीं तो फिर आगे इस बात को कैसे बढ़ाएंगे। तो अच्छा, आपकी जो पार्टी सुभाषपा है ये यूपी में एनडीए का घटक है। यहाँ चूँकि आपका एनडीए के साथ समझौता नहीं हो पाया तो आपकी पार्टी ने यहाँ 43 लगभग 43 सीटों पे प्रत्याशी उतारी यहाँ पे बिहार में जी। तो ये 43 सीट को मान लीजिए 4300 सीट तो नहीं आप विजयश्री हासिल करेंगे, कुछ कम भी हो सकता है। तो इतनी सीटों में सरकार तो नहीं बनेगी, तो क्या किसी को समर्थन देंगे जीतने के बाद? अब इसके लिए तो विचार किया जाएगा, मगर अभी जो है गठबंधन की बात कर रहे हैं तो अब हमारे माननीय मंत्री जो अपना करेंगे, निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और जो भी बात देखिए, हम लोग यहाँ विधानसभा, हथुआ की विधानसभा में अगर हमें जनता इतना प्यार दुलार दे रही है तो कुछ समझ के दे रही है। नया एक चेहरा है और चेहरे की वजह से वो लोग प्यार दुलार इसलिए मिल रहा है कि हम लोग फील्ड में भी काफ़ी घूमे हैं और संघर्ष में भी लगे हैं। तो किस समाज का वोट आपको मिलने की संभावना है? जैसे तो आपका अपना समाज हो गया, उसके अलावा किस समाज के लोगों का समर्थन? सभी समाजों के लोग हमारे साथ हैं। ऐसा बात नहीं कि हम अकेले हमारे समाज के ही लोग हैं, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले मेरे समाज के ही लोग हैं, सभी समाज के लोग मेरे साथ हैं। जैसे वो आरजेडी से वो कुशवाहा जी हैं तो कुशवाहा समाज तो उधर भी बटेगा। जी बिल्कुल बटेगा। और जो आपके जीरादेई के प्रत्याशी उनसे जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा जो समाज है, राजभर समाज है, वो बताया कि जो जातीय जनगणना हुआ है बिहार में, तो जातीय जनगणना में हमारे समाज की जो वास्तविक संख्या है वो सरकार ने छिपाया है जी, पूरा नहीं किया। तो क्या ऐसा है? आपकी कितनी संख्या होगी, मतलब कितने यही प्रतिशत भागीदारी होगी? कुछ नहीं, जाति जनगणना जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। इसलिए गलत हुआ है कि देखिए
जहाँ हम ये बता रहे हैं, हम राजभर हैं, ये यादव हैं, तो सभी समाज के लोग अपनी बात रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको बांट दिया गया। राजभर में यही है कि कुछ लोग राय लिख दे रहे हैं और कुछ लोग जो बचे हैं राजभर लिख दे रहे हैं। अच्छा, जो राय है वो भी राजभर है? हाँ, राजभर ही है सर। अच्छा, वो बिल्कुल, यहाँ तो यही तो बांट दिया गया, जो राजभर है राय लिख दिए हैं तो उनको भी राय बता दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा, मगर इस पे हम लोग जो भी जान गए हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी अगर बिहार में आज हम लोग मजबूती के साथ हैं तो मंत्री जी का देन है। नहीं, और जो राय लिखे हैं वो लोग राजभर लिखना शुरू कर दिए हैं। जैसे उन्होंने बताया था जीरादेई वाले आपके प्रत्याशी कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग टोटल जनसंख्या का 50% हम लोग हैं। अगर 50% है और 50% अगर यूनाइट हो जाए, केवल आपके पक्ष में आ जाए, तो बाकी सब दल तो 50% में बटेंगे, तब तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। बिल्कुल है, ये बात सही बात है कि हम लोग 50% से अधिक हैं। मगर उस चीज़ को हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं सोच समझ के कि इस बार बहुमूल्य अपना दिखा देना है। अच्छा, आप चैनल के माध्यम से अपने हथुआ की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या करना? मैं चैनल के माध्यम से हथुआ के जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करिए, सहयोग करिए और एक बेटे को, नया चेहरे को उसको लाइए सभा में कि हर समय आप लोग के बीच आऊं और समस्या को सुनने का प्रयास नहीं करूं। जब तक मैं समस्या सुनूंगा नहीं तब तक उस समस्या को बता नहीं सकता हूं, आगे नहीं शेयर कर सकता हूं। आपका ये क्या नाम है? गुड्डू राजभर जी। आप क्या कहना चाहते हो प्रत्याशी के पक्ष में? प्रत्याशी के कहना यही चाहता हूँ कि इस हथुआ के जनता जनार्दन को कि आज के मालिक जो जज कहा जाता है जनता है, और चुनाव में जो संविधान के दायरे में आता है कि सभी जाति धर्म पे, एक जाति का लड़ाई नहीं है। शोषित वंचित पिछड़े गए को कोई आवाज़ उठाता है सड़क से सदन तक। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो जानते होंगे, उनका नाम है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। या उस पार्टी का जो मुखिया है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनका नारा है पिछड़े गए लोगों को आवाज़ बन के बुलंद करना है। रोड का, नाली का, बिजली का, तमाम जगहों पे हम लोग गांव में जा रहे हैं तो सर्वे कर रहे हैं तो मिल रहा है ऐसे। और जैसे आपके पीछे जो दिख रहे हैं, आप जाति की बात की है तो 0% जनगणना हुआ तो दिखाया गया था। इसमें राजभर है, राजवंशी है, राजधोग है, कोई चौधरी लिख रहा है, कोई चौहान लिख रहा है। यही जो बगल में जो है आप प्रमाण इन लोग का ले सकते हैं, बगल में गांव है, सब कोई राय लिखा है। और इसी की वजह से वो लोग 0% दिखा दिए। तो राय से तो काम चलने वाला है। जब जाति जनगणना होता तो आप 0 दिखाते हो। आज समाज आता कहाँ से? अभी चलिए आपको गाँव में हम दिखाते हैं। तो जो हिस्सेदारी के भागीदारी की बात है तो उस समय नहीं देते हैं, और वोट लेना होता है तो लेते हैं। तो बड़ी बात है अगर जो लोग कह रहे हैं, अगर उसके हिसाब से हमारी वो है। और भैया हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भैया? हमारा नाम गंगाराम राजभर है। ये बिहार में जो है हथुआ विधानसभा में हम लोग हैं, देख रहे हैं रोडों की समस्या है, स्कूल अच्छे नहीं हैं, बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं और नाली की समस्याएं हैं। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास हो। यहाँ का पैसा कहाँ जाता है, जो विधायक को निधि मिलता है वो निधि कहाँ खर्च करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है लक्ष्मण राजभर जी का सपोर्ट करके जो है इनको जिता करके हथुआ विधानसभा का जो है विकास किया जाए। जहाँ स्कूल की समस्या हो वहाँ स्कूल खोला जाए, खोल करके बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाया जाए। यही हम लोगों की सोच है। तो जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, अधूरे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास करेंगे और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी विकास करेंगे जो अधूरे रह गए, प्लस हम अपने समाज के लिए करेंगे। सबसे बड़ी बात कि अभी नई नवेली पार्टी सुभाषपा जो यूपी में अभी जिसका वो हुआ है, और वो यूपी से लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में इसका विस्तार किया है। और विस्तार में सबसे बड़ी बात है कि पहली बार उन्होंने 45 अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जीत और हार की तो बात अलग है, लेकिन कम से कम पहली बार विधानसभा में 43 प्रत्याशियों को मैदान में उतारना एक बहुत बड़ी बात है। और अपने समाज को जगाना और समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, ये भी एक बड़ी बात है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का भारत।